के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये प्रेस वार्ता का इतना ही मतलब था कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और आने वाले समय में सरकार बनाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, कुछ कहूँ उससे पहले मैं अपने जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी मेरे समर्थक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जिन्होंने इस चुनाव में एक अच्छी परसेंटेज से वोटिंग की, इस लोकतंत्र के पर्व में पार्टिसिपेट किया, अपने अपने मत के अधिकार जो संविधान अधिकार देता है उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मुझे प्रथम विधायक बनाने का जो कार्य उन्हें किया है, उसके लिए मैं तमाम जनता को, जनता जनार्दन को, महिला शक्ति को, नौजवानों को, बुजुर्गों को और अपने कार्यकर्ता साथी जो सब निस्वार्थ भाव से मेरे साथ चले, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस प्यार और मोहब्बत से और जो स्नेह सबने दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अजीत जी, क्या देखते हैं कि जिस तरीके से लग रहा था, जिस तरीके से आपकी रैलियां हो रही थी कि मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा ही मतलब कि जितना होना चाहिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना मार्जिन नहीं मिल पाया। देखिए, लोग फैसला करते हैं और निश्चित तौर पे एक अपोजिशन की भूमिका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है। 1 वर्सेस ऑल बना और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर जो कमियाँ, जो त्रुटियाँ रही होंगी उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और संज्ञान लेंगे और आगे से इस परफॉर्मेंस को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जिस तरीके से सरकार बनने जा रही है, तो किस तरीके से उनको लेकर और किस तरीके से उन्हें देख रही है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर? खास करके अगर मैं घाटी की बात करूं तो वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी सीटें आई हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को अपना जम्मू प्रोविंस से एक ही सीट आई है। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। आपने 50 का नारा रखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 29 तक कहीं ना कहीं आप भी पहुंचे। देखिए, चुनाव से पहले जब हम चुनाव में गए, बहुत क्लियर साफ एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी स्टूड फॉर वन इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया, यूनिफाइड इंडिया, और इसी संकल्प को लेकर हम इस चुनाव में आगे बढ़े। मगर जो हमारी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में एक नया जो अवसर यूटी बनने के बाद लोगों को मिला है कि हम सरकार में आए, और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, लगभग हम स्ट्रेंथ के मुताबिक लड़े, मगर अंत में लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं। अब जवाबदेही उनकी है। इट इज़ फॉर एनसी कांग्रेस टू डिलीवर। जो उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया या गुमराह किया, वो जवाबदेही उनकी है। अब कश्मीर के, जम्मू के लोगों को वेट एंड वॉच नज़र रखनी होगी कि जिन लोगों ने जो एजेंडा लेकर इस चुनाव में कूदे, उनके लिए डिलीवरी कितनी है। तो ये स्थिति है, आपके सामने है। मगर बड़ा अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। पहली बार इस जम्मू कश्मीर में हम 29 का आंकड़ा पार कर पाए। पिछली बार हमारा 25 का था। कुछ सीटें कहीं रह गई तो शायद ये आंकड़ा अच्छा भी होता। और इसके साथ साथ, जम्मू के साथ साथ हमने कश्मीर वैली में भी अच्छा परफॉर्म किया। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो हमने बड़े क्लोज मार्जिन से हारी हैं। तो पार्टी संज्ञान लेगी, मंथन करेगी, चिंतन करेगी आगे कैसे हमने काम करना है। और बड़ा लक्ष्य ये है कि ये जम्मू कश्मीर, इसमें प्रोग्रेस हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उसके लिए भारतीय जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से आप पहले एमएलए हैं, ऐसे लगातार आपकी दूसरी जीत है, उसके लिए किसको श्रेय जाता है? देखिए, निश्चित तौर पे जनता को ही श्रेय जाता है। जनता ने चुना और लोग हमेशा बेस्ट जज करते हैं कि कौन हमारा नुमाइंदा हो सकता है, कौन हमारी नुमाइंदगी कर सकता है।
लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। अनेक तरह की बातें चुनाव में आती हैं और अनेक तरह का प्रचार चुनाव में होता है, पर उसके साथ साथ अंतिम फैसला, अंतिम मोहर जनता की लगती है और जनता ने अपनी मोहर लगाई। बीजेपी सर जम्मू कश्मीर में अपोजिशन का रोल निभाने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कश्मीर में पॉलिटिक्स है, तो जम्मू में बीजेपी किस तरह से लोगों की आवाज़ जो उठाने वाली है, क्योंकि 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी को जम्मू प्रोविंस में मिली है। देखिए, बात जम्मू की नहीं, जम्मू कश्मीर की। बीजेपी ने हमेशा अपना एक पॉजिटिव रोल आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 24 तक एक पॉजिटिव रोल बीजेपी ने प्ले किया है। इस रियासत में अमन हो, इस रियासत में शांति हो, इस रियासत में भाईचारा हो, उसके लिए बीजेपी हमेशा अपनी कमिटमेंट पे डिलीवर करती रही। आगे भी इसी कमिटमेंट पे हम डिलीवर करेंगे। राजीव जी, स्मार्ट मीटर को लेकर कठुआ जिला में काफ़ी रोष है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं और वहीं मैनिफेस्टो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखा जाए तो उन्होंने 200 यूनिट फ्री देने का भी वादा किया है। भाजपा किस तरह से देखती है अगर लोगों के ऊपर स्मार्ट मीटर जो है वो थोपे जा रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में इसकी बात भी करेंगे और जो प्लेटफॉर्म है जिसको असेंबली कहते हैं, उस असेंबली में बात की जाएगी। जो भी लोगों की दुख तकलीफ है उसको मद्देनजर रख के हम आगे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जसरोटी साहब, जसरोटा के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी और क्या क्या विकास का एजेंडा रहेगा जो आपके एजेंडे में है कि किस तरह से जसरोटा के लोगों का और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास किया जाएगा? निश्चित तौर पे नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिफ़िकल्ट टेरन है, हिली टेरन है, बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है, बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को मेरे ध्यान में है और सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक जसरोटा की बात है, हमने पहले भी कहा, चुनाव में जाने से पहले भी कहा कि मोदी जी का जो नारा है, मोदी जी का जो एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे और सबका विकास करने का प्रयास इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम करेंगे। जो आपके अपोजिशन में थे ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी, उन्होंने आपको हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो दी हैं और उनका ये कहना है कि अब जसरोटा को जो है अच्छे तरीके से उनका विकास करें और लोगों के बीच आके लोगों की बात को जो है वो। मैं पिछले 10 वर्षों से लोगों के बीच में हूँ और ये जो नतीजा है, लोगों के बीच में रहा हूँ तो इसलिए ये नतीजा आया है। उनकी शुभकामनाएं मैं स्वीकार करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और जो लोगों की उम्मीद है उस उम्मीद पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने फारूक अब्दुल्ला को और जम्मू कश्मीर के लोगों जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार अब बनने जा रही है, उनको थैंक्स किया है। आप किस तरह करते हैं? हम भी धन्यवाद करते हैं। ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है। लोग अंतिम फैसला, अंतिम मोहर लोग लगाते हैं। जो भी फैसला लोगों ने किया है सर माथे पे है और जो हमारी कंट्रीब्यूशन रहनी चाहिए, तो जो भी हमारी भूमिका होगी उस भूमिका को निभाने का हम प्रयास करेंगे। कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो कश्मीर में आ गई है और हम लोग जो है अब आज़ाद हुए हैं, उस पर आपका कहना है? मैंने तो अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात का जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 75-78 वर्षों से लोगों को इसी लाइन पे गुमराह करने की कोशिश की है। अब उनका डिलीवरी का टाइम है। जब हमारा डिलीवरी का टाइम था तो हमने डिलीवर किया। लोगों को कश्मीर वैली में जाओ और लोगों को पूछो कि जो पिछले 7 वर्ष रहे, क्या अमन, क्या शांति, क्या विकास, क्या प्रोग्रेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी परवेल कश्मीर में की या नहीं। उदाहरण के तौर पर पिछले साल 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आता है, तो कश्मीर के लोगों को काम मिलता है, कश्मीर के शिखारा वालों को काम मिला, कश्मीर के होटल वालों को काम मिला, ढाबे वाले को काम मिला, चाय वाले को काम मिला, जितने व्यवसायी थे उनको काम मिला। तो लोगों ने एक नया, अब जो हमारी कमिटमेंट थी, सरकार की कमिटमेंट थी कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव, डिलिमिटेशन भी हुआ और चुनाव भी हुआ। अब जिनका डिलीवरी का टाइम है इसका जवाब वही दे। स्टेट हुड के लिए क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि इलेक्शनों के बाद जो है तो स्टेट हुड वापस दी जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पे हमारी कमिटमेंट है और कमिटमेंट पे आज हम भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। कश्मीर के लोग भाजपा को क्यों नहीं ठीक समझते? लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा है वो हमेशा जो है वो गुंडागर्दी करती है। हम और पार्टियों को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, भाजपा को हम कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है,
हमने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक कश्मीर में चुनाव लड़ा और 19 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा और बहुत क्लोज कुछ सीटें रही। तो इसमें सीधा सीधा संदेश, सीधा सीधा पैगाम ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर के लोग भी ये बात को स्वीकार करने लगे हैं कि अगर इस प्रदेश में अमन, शांति, भाईचारा को ला सकता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा ही बात होती तो कश्मीर में लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, हम उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो अलग बात है, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर में लोगों की भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी है और बन रही है। जम्मू संभाग के कुछ आजाद एमएलए जो हैं उन्होंने एनसी के साथ हाथ मिला लिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये उनका निर्णय है, उनको फैसला करना है, उनके लोगों ने उनको जिताया है, वो फैसला वो करेंगे, उसके लिए मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ।